बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। श्री कृष्ण की त्रिधा लीला के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। श्री कृष्ण जी के वास्तविक स्वरूप का बोध विरले ही लोगों को है। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण नाम तो एक ही रहा, किंतु उसमें लीलाएं करने वाली 3 शक्तियां अलग अलग समय पर कार्य करती रही। अक्षरातीत की लीला तारतम्य ज्ञान की दृष्टि तथा धर्म ग्रंथों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि इस संसार ब्रह्मांड में मात्र 11 वर्ष 52 दिन तक की श्री कृष्ण के तन में अक्षरातीत पार ब्रह्म के आवेश ने ब्रज में लीला की थी। ब्रज लीला करने के पश्चात जब अक्षरातीत का आवेश योग माया के ब्रह्मांड में गया तो इस ब्रह्मांड का महाप्रलय कर दिया गया था। उस समय मोह तत्व के भी नष्ट हो जाने पर कुछ नहीं बचा था। इसका पुराण संहिता में एक वर्णन आता है कि यदि महाप्रलय की स्थिति न माने तो यह प्रश्न होता है कि बांसुरी की आवाज सुनते ही सभी गोपियों की आत्मा तो अपना तन छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में रास खेलने जा चुकी थी, तो उनके तनों के दाह संस्कार का भी वर्णन क्यों नहीं आया। अपितु श्रीमद् भागवत में तो यह लिखा है कि गोपों ने प्रातः काले अपनी पत्नियों गोपियों को अपने पास सोते हुए पाया। यह तथ्य स्पष्ट होता है कि ये गोपियां नहीं थी जिन्हें पूर्व ब्रह्मांड के महाप्रलय हो जाने का कुछ एहसास नहीं था। अब गोलों की लीला अचानक ही योग माया की शक्ति के द्वारा उत्पन्न किए हुए उस महा मोह सागर के अंदर पुनः प्रचंडमय ब्रह्मांड बनकर प्रकट हो गया। यह नया ब्रह्मांड जैसा का तैसा ही बना दिया गया, जिसमें प्रतिबिंब की लीला हुई। प्रतिबिंब लीला में गोलोक में श्री कृष्ण की शक्ति श्री कृष्ण के तन में तथा वेद ऋचा कुमारिकाओं के जीव गोपियों के तन में विराजमान हुए। गोलोकी श्री कृष्ण ने कुमारिका सखियों के साथ गोकुल में 7 दिन तक रासलीला की तथा 4 दिन मथुरा में कंस वध आदि लीला की। कंस का वध करने के पश्चात गोलों की शक्ति ब्रज में राधा के हृदय में विराजमान हो गई। यही कारण है कि वर्षों तक विरह में तड़पने के बाद भी राधा सहित गोपियां मथुरा जाकर विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण से भेंट नहीं कर सकी थी, जबकि गोकुल और मथुरा के बीच में केवल 7 किलोमीटर की ही दूरी थी। विष्णु लीला गोलों की लीला के पश्चात वैकुंठनाथ विष्णु भगवान ने 112 वर्ष तक श्री कृष्ण के तन में लीला की। इस गोलोकिक लीला में गुरुकुल शिक्षा, रुक्मणी हरण, योग साधना, असुरों का संहार, द्वारिका स्थापन, महाभारत युद्ध, गीता उपदेश आदि सम्मिलित है। सदाशिव संहिता ग्रंथ में त्रिधा लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन है, जो इस प्रकार है कि सच्चिदानंद लक्षणों वाले अक्षरातीत ने ही श्री कृष्ण के रूप में प्रियाओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर नित्य वृंदावन में प्रेम पूर्वक लीला की। खेल देखने की इच्छा के कारण होने वाली वियोग में लीला के विहार में अपनी प्रियाओं का अनुसरण करने वाले पार ब्रह्म ने अपने अंश रूप आवेश के साथ अक्षर ब्रह्म की सूरता सहित ब्रज मंडल में आकर वास किया। नित्य वृंदावन के अंदर जो गुह लीला हुई उस अक्षर ब्रह्म से भी परे स्थित अक्षरातीत की लीला थी। वह गुहे से भी गुहे एवं मन वाणी से अगम है। वह लीला अब अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड रूप में स्थित है। नित्य वृंदावन में पार ब्रह्म की लीला रूप और परम ऐश्वर्य स्थित है। वही गोकुल में बाल अवस्था और किशोर लीला के भेद में कहा गया है। वैकुंठ का जो वैभव है वह मथुरा एवं द्वारिका में स्थित कहा गया है। वृंदावन और मधुवन में जो लीला रूप ऐश्वर्य है वह गोलोक के आश्रय से हुआ है। रास लीला के समय श्रुतियों द्वारा
स्तुति की जाने पर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा अनुकूल वरदान दिया। अतः वृंदावन एवं मधुवन के अंदर गोलोक की श्री कृष्ण जी ने उन सखियों के साथ 7 दिन तक लीला की। पुनः ब्रज मंडल को छोड़कर मथुरा चले गए। 4 दिनों के अंदर कंस आदि को मारकर धाम पहुंचा दिया। इसके बाद वे अपने तेज सहित गोपियों के हृदय रूपी धाम में गुप्त रूप में स्थित हो गए। तब उनके विरह में व्याकुल चित्त वाली श्रुति रूपा सखिया उस गोलोक धाम में चली गई। इसके बाद पृथ्वी का भार हरण करने की इच्छा मथुरा में चक्रधारी विष्णु के रूप में श्री कृष्ण कुछ वर्षों तक रहे। इसके बाद द्वारिका चले गए और तत्पश्चात बैकुंठ में विराजमान हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला का यह रहस्य बहुत ही गोपनीय तरीके से कहा गया है। बुद्ध गीता ग्रंथ में श्रुति अध्याय श्लोक 10 में ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिधा लीला का निम्न वर्णन किया है। विष्णु एवं आदि विष्णु का स्वरूप एक ही है। इसमें भिन्न जो अक्षर ब्रह्म है उसकी ये स्वप्न में कला रूप है। जन्म के समय जो वसुदेव को पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ था वह विष्णु भगवान का परम तेजोमय था। जो जेल से गोकुल ले जाया गया था वह उससे भिन्न गोलोक की शक्ति का स्वरूप था। ब्रज में जिसने सखियों के साथ लीला की वह परम ज्योति में अलौकिक अक्षर ब्रह्म का स्वरूप था। जिसने योग माया के अंदर रास लीला की वह अक्षर ब्रह्म की आत्मा से युक्त अक्षरातीत की शक्ति के द्वारा किया हुआ कहा गया। इस प्रकार विष्णु, अक्षर ब्रह्म एवं अक्षरातीत की प्रतिभासिक लीला के ये 3 स्थान हैं। किंतु पार ब्रह्म अक्षरातीत की वास्तविक लीला का तेजोमय स्थान इससे भिन्न है, जो उनके समान चेतन रूप वाला और अखंड है।